सभी प्रशिक्षणार्थियों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मॉड्यूल बेसिक इंग्लिश स्किल्स देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्शन वर्ड्स और डिस्क्राइबिंग ऑब्जेक्ट सराउंडिंग एंड प्रोसेसेस लेसन देख लिया था। आज हम चालू करेंगे इंट्रोडक्शन टू पंक्चुएशन। पंक्चुएशन हम किसको बोलते हैं? जैसे कि कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, है ना। ये सब हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हैं। ये सेंटेंस का मीनिंग निकालने में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पंक्चुएशन इन अ सेंटेंस मेक्स द मीनिंग ब्लैंक टू अंडरस्टैंड। पंक्चुएशन जो है वह सेंटेंस के मतलब को क्या करता है हमारे समझने के लिए। तो मैं आपको अभी भी बताया कि जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं उसको देख के हमें सेंटेंस का मीनिंग निकालने में सहायता होती है। पहला ऑप्शन है एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस यानी कि कंफ्यूज करना टाइप का, है ना। एक से अधिक टाइप के जो बातें होती हैं उसको एम्बिग्यूअस बोलते हैं। ठीक है। अनक्लियर, अनक्लियर भी नहीं होता, सोचाता भी नहीं है। पंक्चुएशन मार्क्स जो है वो सेंटेंस को क्लियर करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस शुड स्टार्ट विद अ विच लेटर। देखिए, ये आपका सेंटेंस है तो कौन से लेटर से स्टार्ट हुआ है? कैपिटल लेटर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैपिटल लेटर। और क्या क्या ऑप्शन दिया है? कर्सिव, इटैलिक। कर्सिव जो है वो एक लिखने का तरीका होता है, जैसे कि मैं आप लिख रहा हूँ मॉड्यूल, है ना, मॉड्यूल। तो जो ये लिखने का तरीका है ये कर्सिव है। और इटैलिक एक फॉन्ट है, जैसे कि मैंने ए ऐसा लिखा और ए ऐसा जो तिरछा लिखते हैं वो होता है इटैलिक फॉन्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, कॉमा इज यूज्ड टू शो अ ब्लैंक विद इन द सेंटेंस। कॉमा जो है वो सेंटेंस में क्या चीज़ शो करता है? कॉमा शो करता है ठहराव, है ना। तो वो सेंटेंस का ब्रेक शो करता है कि कॉमा की पहले की चीज़ों को एक साथ पढ़ें, कॉमा की बाद की चीज़ों को आप एक साथ पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, सीता वांटेड टू आस्क नीना अबाउट हर समर प्लान्स। सीता जो है वो नीना से उसके समर प्लान के बारे में पूछती है। तो चूज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो वो किस प्रकार से पूछेगी? नीना इज़ योर प्लान, ये गलत है भाई। वो बोलेगी नीना कॉमा व्हाट इज़ योर समर प्लान, तुम्हारा समर का प्लान क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ठीक है, सही आंसर बी। सेंटेंस कैसे बनाना है हम कल की वीडियो में आपसे बात किए थे। सेंटेंस बनाने का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो करता है वो रहेगा, फिर क्या रहेगा? फिर आपका क्रिया रहेगा, है ना। फिर आपका कर्म या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा जिस चीज़ को किया जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा सेंटेंस जब भी आपको चूज़ करने बोले कि सही सेंटेंस चूज़ करो तो ये सीक्वेंस होना चाहिए इंग्लिश में। और ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, एड कॉमा वेर एवर इट इज़ नेसेसरी। जहाँ भी आवश्यक हो, नेसेसरी यानी आवश्यक, वहाँ पे आप कॉमा लगाइए। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस है। सेंटेंस क्या बोलता है? आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट। आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट। ठीक है, मैंने जैसे इसको पढ़ा तोड़ के तो यहाँ पे कॉमा लग जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आफ्टर कॉमा द मीटिंग कॉमा वी विल गो आउट, ये ठीक नहीं लग रहा है पढ़ने में, है ना। आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, ये ठीक लग रहा है पढ़ने में, है ना, कि मीटिंग के बाद हम बाहर जाएंगे। आफ्टर द, ये भी गलत है। आफ्टर द मीटिंग वी विल गो आउट, इसमें तो कॉमा कहीं लगा ही नहीं है, तो ये गलत है। सही आंसर होगा इसका बी। ठीक है, चलिए अगला मॉड्यूल है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इंट्रोडक्शन। कितने प्रकार के वाक्य होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं, है ना, अफर्मेटिव मतलब कि जो सीधी सीधी बातें हैं उसको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, जो अफर्मेशन देता है। नेगेटिव, जिन वाक्यों को पढ़ के आपको नकारात्मक बोध हो, जैसे कि राम आम खाता है, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। राम आम नहीं खाता है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। एक होता है इंटेरोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसके आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, तो वो आपसे क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो इंटेरोगेटिव हो गया। ठीक है, और ऐसे बहुत टाइप के सेंटेंस होते हैं। तो सेंटेंस को पढ़ के आपको जो उसकी फीलिंग आ रही है, जिस प्रकार का वो सेंटेंस लग रहा है, तो उससे ही ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। ठीक है,
चलिए, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है यार पेन का। चलिए वापस अपने पुराने कलर में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, सेंटेंसेस आर। सेंटेंस क्या होते हैं भाई? सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, और आंसर देख लेते हैं ए। सही बात है। सेंटेंस क्या होता है? इसमें बहुत सारे शब्द मिले मिले होते हैं, लेकिन उन शब्दों को मिला के एक कंप्लीट मीनिंग, एक अर्थ उसका बनना चाहिए, उसको हम सेंटेंस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस टेल्स अस सम इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन इट एंड्स विथ। एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो हमें कोई जानकारी देता है या उसका एक्सप्लेनेशन देता है या उसका व्याख्यान करता है। जैसे कि राम आम खाता है, ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। इसी को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के आखिरी में हमेशा क्या लगेगा? क्योंकि वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद हमें कुछ नहीं कहना, तो हमेशा लगेगा आपका फुल स्टॉप। ठीक है, कॉमा कहाँ पे लगता है? जहाँ पे आपको वाक्य को तोड़ना रहता है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगता है जहाँ पे आप प्रश्न पूछते हैं, और एक्सक्लेमेटरी मार्क वहाँ लगता है जहाँ पे आप आश्चर्यजनक बातें करते हैं, विस्मय का बोध होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड्स विथ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किससे ख़त्म होगा? एक्सक्लेमेटरी मार्क से, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल तो देखो यहीं पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 39 में, वाओ। उसके बाद ये जो है वो आपका है एक्सक्लेमेटरी मार्क, वाओ द फ्लावर्स इन द पार्क आर ब्यूटीफुल। कि इस पार्क में जो फूल है वो बहुत सुंदर हैं। दिस इज़ अ, इसमें अब एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, है ना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिससे हम सवाल पूछते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द पुलिस वर क्वेश्चनिंग अबाउट हिज क्राइम। पुलिस उनसे उनके जुर्म के बारे में पूछ रहे थे। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो पूछ रहे थे तो वो क्या होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए चलो भाई अगले मॉड्यूल में चलते हैं। अगला मॉड्यूल का नाम है राइटिंग सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस लिखना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। सेंटेंस का टेक्स्ट क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस एक आ जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस के लिए, पास्ट टेंस के लिए वॉज, वर, फ्यूचर टेंस के लिए विल, शैल। ठीक है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस का सिंटैक्स है, फॉर्मूला है ना। हर सेंटेंस ऐसे ही बनता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 41, एवरी कंप्लीट सेंटेंस हैज़। हर एक कंप्लीट सेंटेंस में कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से 3 पार्ट होंगे? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, द ब्लैंक इज वॉट और हुम अ सेंटेंस इज अबाउट। वॉट या हुम, ये किस प्रकार के सेंटेंस है? सॉरी, प्रश्न गलत पढ़ लिया मैं। द ब्लैंक इज वॉट और हुम अ सेंटेंस इज अबाउट। ये जो वाक्य होता है उसमें हम जिसके बारे में बात करते हैं वह कौन होता है, यह बोल रहा है। तो हम लोग वाक्य में हमेशा सब्जेक्ट या फिर हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कर्ता के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, द करेक्ट ऑर्डर फॉर अ सेंटेंस इज। सब सेंटेंस का करेक्ट ऑर्डर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44, राधा हैज़ लर्नड हाउ टू राइट अ सेंटेंस। राधा यह सीख चुकी है कि एक सेंटेंस कैसे लिखना है। विच इज़ द सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इन सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? तो जब भी आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो आप ये पूछो कि कौन है, कौन कर रहा है। ठीक है, तो आपको मिलेगा सब्जेक्ट। ठीक है, क्या कर रहा है ना, तो आपको मिलेगा वर्ब। ठीक है, क्या पूछोगे तो मिल जाएगा आपको वर्ब,
है ना, और किसके माध्यम से कर रहा है या किसको कर रहा है ये पूछोगे तो आपको मिल जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ओ है बेटा, थीटा नहीं है, है ना, ओ ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या थी हमारी, राधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस को चुनिए। तो आपको अब सब सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा इसमें। द रोड रन्स ऑन कैट, कैट के ऊपर सड़क दौड़ती है, गलत बात। कैट रन्स ऑन रोड, कैट रोड पे दौड़ती है, सही बात है। इन सारे सेंटेंसेस में आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। कैट सिंगुलर है तो वर्ब के बाद एस या ई एस लगता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना। अगर लिख देता द कैट रन ऑन द रोड, है ना, तो ये गलत हो जाता। ठीक, कैट रोड रन्स, गलत। रन्स ऑन द रोड कैट, अरे बाप रे, ऐसा सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए अगला लेसन देखते हैं, रीडिंग एक्टिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू गेट इन्फॉर्मेशन इज बाई, सबसे इफ़ेक्टिव वे, जानकारी प्राप्त करने का सबसे कारगर जो तरीका होता है वह क्या होता है, सबसे कारगर तरीका होता है पढ़ना। जब आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे तभी आपको जानकारी प्राप्त होगी। अ पोस्टर प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग, एक पोस्टर में जानकारी आपको किस चीज़ के माध्यम से दी जाती है, तो पोस्टर में हमको चित्र वगैरह दिखते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इमेजेस एंड कलर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, सिम्बॉल्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन थ्रू, सिम्बॉल्स या सी सिम्बल्स ऐसा भी बोलते हैं, सिम्बल्स। सिम्बल्स हमको कैसे जानकारी देते हैं, सिम्बल्स हमको इमेजेस के माध्यम से जानकारी देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये सिंबल बनाया कटमट, है ना, मतलब कि निषेध है। आप हमेशा देखे होंगे धूम्रपान निषेध है, फिर ऐसे गोल बना के कट लगाया रहता है। ठीक है, अगर आप सड़क में जाएंगे ऐसे सिंबल बने हैं मतलब कि आपको दाहिने मुड़ना है, ऐसे सिंबल बने हैं मतलब बाएं मुड़ना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49, यश बॉट अ बैग विच हैड रिसाइकल सिंबल ऑन इट, रिसाइकल सिंबल कैसे होता है, ऐसे करके ट्रायंगल टाइप का बने रहता है ना रिसाइकल सिंबल, देखें। ठीक है, हरे कलर का होता है। चलिए, तो यश ने एक बैग खरीदा जिसके ऊपर रिसाइकल सिंबल बना हुआ था। रिसाइकल सिंबल बोलने का मतलब ये है कि उस चीज़ को फिर से यूज़ किया जा सकता है। तो व्हाट शुड ही डू व्हेन द बैग इज़ ओल्ड, जब बैग पुराना हो जाएगा तो उसको क्या करना है। चूँकि रिसाइकल सिंबल का मतलब ही है कि बैग फिर से यूज़ हो सकता है, तो हम उसको जलाएंगे नहीं, नदी में नहीं फेंकेंगे, मिट्टी में नहीं दफन करेंगे, हम उसको शुड डिस्पोज इन अ रिसाइकलेबल आइटम। रिसाइकलेबल आइटम का आपको जहाँ भी डब्बा दिखे आपको उसमें बैग को डालना है ताकि उस बैग का फिर से इस्तेमाल किया जा सके। 50, राज वॉज ड्राइविंग टूवर्ड्स मैसूर, राज जो है मैसूर की तरफ जा रहा था। ऑन द वे ही फाउंड फ्यू एरोज मार्क्ड नेक्स्ट टू द मैसूर, है ना, मैसूर लिखा हुआ है, उसके आसपास कुछ चिन्ह, कुछ तीर बने हुए हैं। वाट डज इट सजेस्ट, ये आप क्या दर्शाता है, तो ये एरो जो है वो आपको दिखाएंगे डायरेक्शन। ठीक है, चलिए अगले लेसन का नाम है स्पीकिंग। ठीक है, हम कैसे बोलते हैं इंग्लिश में उसके संबंधित आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 51, पीपल कैन हियर इमोशंस एंड सी आवर फेशियल एक्सप्रेशंस व्हेन इन, पीपल यानी कि लोग, ये हमारे इमोशंस को सुन सकते हैं और हमारे चेहरे के भावों को देख सकते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे चेहरे पे क्या भाव आ रहा है, भाव, है ना। व्हेन वी, जब हम क्या करते हैं, जब हम बोलते हैं। ठीक है, जब भी हम बोलते हैं तो हमारे इमोशंस को लोग सुनते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के बात करूं तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं गुस्सा हूं, तो गुस्सा मेरा क्या है, इमोशन है जिसे आप सुन रहे हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 52, ब्लैंक कॉन्टैक्ट विद द पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखिए, आई कांटेक्ट। ठीक, जब भी आप किसी से आई कांटेक्ट करेंगे
तो पीपल वी आर स्पीकिंग हेल्प अस टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। जब आप किसी की आंखों में देख के बात करोगे तो आप अपनी बातों को कॉन्फिडेंटली उन्हें बता सकोगे। जब भी किसी से बात करे बेटा, नज़रें चुरा के मत बात करा करो, आंख में आंख देख के ही बात करना, ठीक है। और आंख में आंख देख के बात करने का मतलब ऐसा नहीं कि गुस्से से देखने लग जाओ या घूरने लग जाओ, ये भी रूड है। ना किसी को गुस्से से देखना, ना किसी को घूरना, लेकिन एक सामान्य आई कांटेक्ट बना के बात करें, नज़रें चुरा के कभी भी बात नहीं करना, ठीक है। इमोशंस कैन बी एक्सप्रेस्ड थ्रू योर वॉइस, ठीक। अभी आपको बताया मैं चिल्ला चिल्ला के बात करूंगा तो आपको पता चल जाएगा मैं गुस्सा हूँ। अगला सवाल, सुधा सेड आई फील दिस लाइट्स आर टू ब्राइट। सुधा ने कहा कि मुझे ऐसा है लगता है कि ये लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा चमक रही हैं। व्हाट इज़ शी कम्युनिकेटिंग, वो क्या बताने का प्रयास कर रही है। वो नहीं क्वेश्चन पूछ रही है, नहीं आंसर पूछ रही है, ना ही वो इडियम बता रही है ना। इडियम को हिंदी में बोलते हैं ये मुहावरा, नहीं वो मुहावरा बता रही है ना। तो वो अपना विचार बता रही है, ठीक है, कि भाई मेरे को लग रहा है कि लाइट जो है थोड़ा ज़्यादा ही चमक रहा है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, जॉन डज नॉट एग्री विथ हिज को वर्कर अबाउट अ टास्क। जॉन जो है वो अपने सहकर्मी के साथ, को वर्कर के साथ किसी कार्य पे सहमत नहीं हो पा रहा है। हाउ शुड ही कम्युनिकेट हिज डिसएग्रीमेंट, वह अपने इस असहमति को कैसे बताएगा, ठीक है। तो उसे ऐसा बोलना चाहिए, आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ वट यू आर सेइंग, कि मैं ससम्मान आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। आप उसको ऐसे बोल दोगे यू आर रॉन्ग, तो भैया उसको अगले को बुरा लगेगा। यू डोंट नो एनीथिंग, आप ये भी नहीं बोल सकते कि तुम कुछ नहीं जानते। आजकल की दुनिया में ऐसे ही टाइप की बातें ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन बेटा वास्तविकता में हमें ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। आई विल जस्ट डू इट माई वे, है ना, कि मैं अपने मन से करूँगा, भाड़ में जाओ तुम, ऐसा भी नहीं है ना। आपको हमेशा बोलना है आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विथ वॉट यू आर सेइंग, ठीक है। चलिए अगला लेसन है लिसनिंग। देखिए, मनुष्य के जीवन में ध्यान से सुनना एक बहुत महत्वपूर्ण कला है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तभी आप अच्छे तरीके से बोल पाएंगे, और आप ध्यान से सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अगला क्या बताना चाह रहा है। आप लोग बेटा सब आईटीआई वाले सर्विस सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉय करेंगे, है ना। तो आपको ध्यान से सुनने आना चाहिए। अगर कोई इलेक्ट्रिशियन का बच्चा है किसी के यहाँ पंखा बनाने गया है, और जब वो उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से सुनेगा नहीं तो प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कैसे करेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इज़ टू बोथ स्पीक एंड लिसन वेल। एक अच्छा संचार क्या होता है कि आपको अच्छे से बोलना और सुनना दोनों आना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, वी शुड ब्लैंक इंस्ट्रक्शन इन द क्लासरूम, वी शुड लिसन इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 58, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू ब्लैंक द इंफॉर्मेशन गिवन, लिसनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन गिवन। सुन के ही हम जो हमको जानकारी दे रहे हैं उसे समझ पाएंगे। क्वेश्चन 59, राहुल स्पेंड्स 30 मिनट्स एवरी डे वॉचिंग न्यूज़। राहुल प्रतिदिन 30 मिनट समाचार देखते हुए बिताता है। ही राइट्स डाउन फ्यू सेंटेंसेस अबाउट व्हाट इज सेड। जो कुछ उसको पता चला उसके बारे में वो कुछ वाक्य लिखते हैं। व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू डू, वह क्या करने का प्रयास कर रहा है। वो प्रयास कर रहा है प्रयास बोल रहा हूँ यार, सॉरी, वह क्या चीज़ का अभ्यास कर रहा है समझिए, है ना। तो वो जो है जब आप वो न्यूज़ सुन सुन के लिख रहे है ना, तो वो न्यूज़ रिपोर्टर बनने की तैयारी तो बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। वो सुन रहे हैं और लिख रहे हैं, है ना। वो मूवमेंट की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, वो सिर्फ सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो जो चीज़ बोल रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर उसको मैं सुन के समझ पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 60, टीचर मीना advised her student to write down 2 or 3 sentences when she explained the lesson। ठीक है, मीना नामक जो शिक्षिका है वह अपने स्टूडेंट्स को 2 या 3 सेंटेंसेस लिखने के लिए बोलती है। कब लिखने बोलती है? जब वह पाठ को पढ़ाते रहती है। हाउ डज इट हेल्प द स्टूडेंट, तो इससे स्टूडेंट की किस प्रकार से मदद हो रही है? इससे स्टूडेंट्स की मदद होती है रिकलेक्ट व्हाट शी
सेड, रिकलेक्ट यानी कि फिर से याद करना। तो जो हमारी मैडम है, मीना मैडम है, उन्होंने क्लास में क्या पढ़ाया, तो जो बता रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट करते चले, है ना, उससे आपको आगे पढ़ने में वापस से याद करने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अभी मॉड्यूल चल ही रहा है बेसिक स्पीकिंग इंग्लिश, है ना, और अगले लेसन का नाम है टॉकिंग अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, अपने पसंद और नापसंद के बारे में बात करना। चलिए इसको अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।